हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पुष्पिता पंडा। तो पिछले के वीडियो में हम लूप्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पैटर्न प्रिंट किए थे और पैटर्न प्रिंट डिफरेंट टाइप ऑफ हम पैटर्न प्रिंट करके हम सीखे। तो आज के वीडियो में हम फंक्शन के बारे में जानेंगे और फंक्शन क्या है और क्यों ये C++ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपल वर्ड में अगर हम फंक्शन क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो फंक्शन क्या है। फंक्शन एक लॉजिकल सेट ऑफ कोड है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। इसका मतलब क्या है कि हम C++ प्रोग्राम में एक कोड लिख दिए, जो भी एक कोड हम प्रोग्राम में लिखे और सेट ऑफ कोड, उस सेट ऑफ कोड एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम फंक्शन, राइट। तो अब फंक्शन में हम इनपुट भी दे सकते हैं, राइट। तो जो भी फंक्शन में हम इनपुट देते हैं उसको बोला जाता है, उस फंक्शन का पैरामीटर्स बोला जाता है, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, तो C++ प्रोग्राम में हम जो कोड लिखते हैं, जो लॉजिकल सेट ऑफ कोड लिखते हैं, वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है और इसमें हम जो इनपुट्स देते हैं उसमें हम इनपुट्स भी दे सकते हैं। तो जो भी हम इनपुट्स देते हैं उस इनपुट्स को बोला जाता है, उस फंक्शन का पैरामीटर्स बोला जाता है। जैसे कि हम पहले से अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो पहले में हम जो प्रोग्राम किए थे हेलो वर्ल्ड जो हम प्रिंट कर रहे थे, तो उसमें देखिए हम इंट मैन हम लिखते हैं। तो ये जो इंट मैन है ये है एक फंक्शन है, राइट। तो जितने बार भी हम कोई भी प्रोग्राम को अगर हम लिखेंगे तो इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं, राइट। तो इंट मैन एक फंक्शन है और ये जो मैन है ये इस फंक्शन का नाम है, राइट। और इसमें हम लिखते हैं रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो मतलब क्या है, तो जो भी हम इनपुट देते हैं और जो वो आउटपुट निकल के आता है, उस आउटपुट कौन से डाटा टाइप में वो निकल के आता है, इसलिए हम इसमें रिटर्न जीरो डालते हैं और इसको बोला जाता है रिटर्न टाइप और रिटर्न वैल्यू बोला जाता है। तो जो भी हम इनपुट दिए हैं उस कौन से फॉर्म में वो हमें आउटपुट मिला है, इसका मतलब ये है, तो इसलिए इसको बोला जाता है रिटर्न वैल्यू, राइट। तो आई होप ये फंक्शन आप कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया। तो और एक बार मैं समझाती हूँ। तो फंक्शन क्या है, ये एक लॉजिकल सेट ऑफ कोड है जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है और उसमें हम इनपुट भी दे सकते हैं, राइट। और उस इनपुट्स को बोला जाता है पर्टिकुलर उस फंक्शन का पैरामीटर्स बोला जाता है, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है C++ प्रोग्रामिंग में। तो अब आप यहीं पे देख सकते हो कि फंक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए हमें दो नंबर मिल गया है, जैसे कि A और B हमें दो नंबर मिला है। लेट A हम 5 ले लिए हैं और B को हम 6 ले लिए हैं। तो इसका हमें एडिशन करना है, इसका हमें सम निकालना है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इंट A और B हम डिक्लेयर करेंगे, A में एक वैल्यू देंगे, B में एक वैल्यू देंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना होगा, इस तरह से हमें प्रोग्राम लिखना होगा। तो मान लीजिए अब मैं 5 और 6 वैल्यू दी, देन मुझे और कुछ वैल्यू चाहिए, देन मुझे और कुछ वैल्यू चाहिए, देन मुझे और एक कुछ वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे बार बार प्रोग्राम लिखना होगा। तो इसी जगह हम क्या करेंगे, हम ऐड फंक्शन का हम यूज करेंगे। हम ऐड बोल के एक फंक्शन हम डिक्लेयर किए हैं। तो इसमें हम क्या किए हैं, A और B हम दो वैल्यू बनाए हैं और उसको हम सम करने के लिए हम बोल दिए हैं। तो इसका रिजल्ट हमें निकल के आ जाएगा। देन इसी तरह इसी पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं, C एंड D ऐसे हम दो वैल्यू अगेन दे सकते हैं। और जब ये ऐड फंक्शन ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो जब C और D का भी वैल्यू हमें निकल के आ जाएगा, राइट। तो इसी पॉइंट में क्या होगा, हमें बार बार प्रोग्राम में लिखना नहीं पड़ेगा। जो हम फंक्शन जो डिक्लेयर किए हैं इसके वजह से क्या होगा, हमें उसमें सिर्फ इनपुट देना पड़ेगा ताकि वो हमें हमारा रिक्वायर का हमें आउटपुट निकाल के दे दे। तो ये तो था सम का, तो जो कि बहुत आसान है। तो और एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए हमें फैक्टोरियल, कुछ नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ प्रोग्राम इस तरह से लिखना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से हमें जो प्रोग्राम लिखना होगा वो थोड़ा हमें डिफिकल्ट हो जाएगा।
तो इसलिए इसके जगह हम क्या करेंगे, इसके जगह हम मान लीजिए हम फैक्टोरियल बोल के हम एक फंक्शन निकाल लिए हैं, फंक्शन डिक्लेयर किए हैं और इसका हम इनपुट दिए हैं, राइट। 4 और 6 हम इनपुट दिए हैं, तो इसी तरह से वो हमें आउटपुट निकाल के देगा 4 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल का, राइट। तो ये जो फंक्शन होता है तो ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इसका रीयूजेबिलिटी होता है। अब हम जैसे कि एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स में हम जाने कि हम इसका रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। एक फंक्शन अगर हम डिक्लेयर कर दिए तो उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, ताकि मतलब उसमें हम डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू इनपुट दे सकते हैं, लेकिन उस फंक्शन को हम बार बार यूज कर सकते हैं। इसलिए ये इसका रीयूजेबिलिटी होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देन कोडिंग में एक प्रिंसिपल होता है जिसको बोला जाता है ड्राई प्रिंसिपल। तो ड्राई प्रिंसिपल का मतलब ये होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ। तो मतलब कोडिंग में एक प्रिंसिपल है कि एक कोड को आप बार बार रिपीट मत करो। हुआ तो वो क्या होता है, वो एक राइट प्रिंसिपल नहीं होता जो कोड करते हैं, राइट। तो इसलिए हम इस जगह हम क्या करते हैं, हम फंक्शन का यूज करते हैं ताकि हम एक बार इसको अगर हम डिक्लेयर कर दिए तो उसके जगह क्या करते हैं, डिफरेंट इनपुट्स देके हम हमारी रिक्वायरमेंट का आउटपुट पा सकते हैं, राइट। देन थर्ड जो पॉइंट है वो इजी टू रीड। तो ये क्या होता है, आप इजीली उसको समझ पाओगे और इजीली आप उसको उसमें काम कर सकते हो, राइट। तो इसलिए हम उस फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल हम लिए हैं, देखिए इंट रिजल्ट फैक्टोरियल 4। तो इसमें हमें ये दिख जा रहा है, ये हम समझ पा रहे हैं कि हमें फैक्टोरियल 4 का रिजल्ट इसमें आएगा। जब जो भी हम फैक्टोरियल दिए हैं 4 फैक्टोरियल, तो इसमें हम वो 4 फैक्टोरियल का हम रिजल्ट पा सकते हैं, राइट। तो ये था फंक्शन और क्यों ये C++ प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसको अगर समझ में नहीं आया तो बार बार रिपीट करके आप इसको देख सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप ये आगे जाके आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।